नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल ज्ञान विथ रतन में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में 52 वीर से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। यह साधना उच्च उग्र कोटि की साधनाओं के श्रेणी में आता है, इसलिए इस साधना को साधारण व्यक्ति भूल कर भी न करे, क्योंकि इस साधना के दौरान अनेक प्रकार के अनिष्टकारी ऊर्जा साधक के ऊपर आक्रमण करती हैं, जिससे साधक पागल या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस साधना को गुरु के छत्र छाया में रहकर ही करना उचित होगा। मित्रों, 52 वीरों की साधना तांत्रिक क्षेत्र में काफी प्रचलन में है। इसका प्रयोग अधिक स्तर पर शत्रु नाश करने के लिए ही किया जाता है। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है, वहां इनकी संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्मरक्षक भी कहा गया है। मित्रों, जैसे भैरव जी महादेव महाकाल के गण हैं, उसी प्रकार 52 वीर भैरव के गण कहलाते हैं। वीर मूल रूप से भैरवी के अनुयायी ही होते हैं और भगवान भैरव की उपासना करके उनके गण कहलाते हैं। भैरव भगवती काली के पुत्र है, इसी कारण 52 वीर देवी महाकाली के दूत भी कहलाते हैं। जब भी कोई शत्रु के सर्वनाश के लिए महाकाली का कोई अनुष्ठान करता है, तो सर्वप्रथम शत्रु पर वीर चलाकर एक बार चेतावनी देने का विधान है। इस चेतावनी के बाद ही माता काली की शक्ति शत्रु पे कार्य करती है। वीर साधना का विधान बहुत ही गुप्त है। मित्रों, कुछ लोग इस साधना के द्वारा वीर कंगन एवं वीर मुद्रिका का निर्माण कर वीरों को कंगन या मुद्रिका में स्थान दे देते हैं, किंतु इस कंगन को संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। इन साधनाओं को करने के बाद इन साधनाओं से लाभ कम और समाज की हानि ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सहायता के लिए साधना कौन करता है, सभी का कोई ना कोई स्वार्थी होता है। ये साधना उनके लिए आसान है जो माता चामुंडा देवी के उपासक हैं। ये पूर्ण रूप से तांत्रिक शाक्त मत की साधना है। तांत्रिकों को इसमें सफलता प्राप्त होती है। इस साधना को करने के पूर्व साधक को गुरु के शरण में रहकर किसी शक्तिशाली शरीर रक्षा मंत्र से अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर लेना चाहिए, अन्यथा साधक को बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंच सकती है। साधक पागल या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस साधना को एक बार सिद्ध करने के बाद समाज के कल्याणार्थ के लिए बहुत से वीर कंगन या मुद्रिका बनाई जा सकती है। इसमें सामग्री कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्य 61 दिन के समय एवं जोखिम का हो सकता है। साधक चाहे तो गुरु आदेश से एक एक वीर की 7 दिवसीय साधना भी करके भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसे में 1.25 वर्ष का समय लगता है और 1.25 वर्ष नियम पालन करना सबके बस की बात नहीं होती। मित्रों, इस साधना के बहुत ही कठिन नियम हैं। इस वीर साधना को 61 दिन तक एक कमरे में बंद होकर करनी पड़ती है, जहां साधक का मुख 61 दिन तक गुरु के अलावा कोई नहीं देख सकता। साधना काल में महाकाली एवं भैरव हनुमान की प्रतिमा के अलावा 52 पुतलियों की आवश्यकता होती है। काला वस्त्र एवं आसान का उपयोग होता है। इस साधना काल में 61 दिन दांतों को साफ करना, बाल काटना, बालों में तेल लगाना, नहाना, खाना खाने के बाद मुख शोधन करना, कपड़े बदलना या धोना, नाखून बाल काटना, नाक कान साफ करना, झूठे बर्तनों को धोना, जिन बर्तनों में भोजन सामग्री बनाई जाती है उस बर्तन को धोना इत्यादि सब मना होता है। यह साधना श्मशान में ज्यादा फलीभूत होती है, किंतु श्मशान में 61 दिन निरंतर साधना करना सामान्य साधकों के लिए सुलभ नहीं होता। ऐसे में साधकों को श्मशान से मिट्टी या भस्म लाकर कमरे में स्थापित कर कमरे को श्मशान समझते हुए 61 दिन तक साधना करनी होती है। इस साधना का एक गुप्त मंत्र है जिसमें 52 वीरों के नाम का संबोधन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। ये साधना बहुत दुष्कर है। सभी वीरों का भोजन अलग अलग होता है और साधक को ये भोग स्वयं बनाकर देवताओं को अर्पित करना होता है। साधना के दौरान घटने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। मित्रों, इन 61 दिनों की साधना के दौरान साधक को भयभीत कर देने वाली दृश्य दिखाई देती हैं। इस साधना को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह साधना दुष्कर साधना है।
इस साधना के समय उग्र कोटि के अन्य देवियां साधक को डरवाने और भयभीत करने का प्रयास करती हैं, परंतु साधना को ऐसी स्थिति धैर्य और निडरता बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा साधक को अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़ सकती है। मित्रों, अब हम 52 वीरों के नाम को जानते हैं, लेकिन 52 वीरों का यह नाम अलग अलग स्थानों पर भिन्न हो सकता है। पहला है क्षेत्रपाल वीर, दूसरा कपिल वीर, तीसरा बटुक वीर, नृसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, काल वीर, स्वर्ण वीर, रक्तस्वर्ण वीर, देवसेन वीर, घंटापथ वीर, रुद्रवीर, तेरासंघ वीर, वरुण वीर, गंधर्व वीर, हंस वीर, लौनकड़िया वीर, वही वीर, प्रियमित्र वीर,कारु वीर, अदृश्य वीर, वल्लभ वीर, वज्रवीर, महाकाली वीर, महालाभ वीर, तुंगभद्र वीर, विद्याधर वीर, घंटाकर्ण वीर, वैद्यनाथ वीर, विभीषण वीर, फाहितक वीर, पितृवीर, खड्ग वीर, नागस्थ वीर, प्रदुम्न वीर, श्मशान वीर, भरुदग वीर, काकेलेकर वीर, कमफिलाभ वीर, अस्थिमुख वीर, रेतोवेद्य वीर, नकुल वीर, शौनक वीर, कालमुख, भूत भैरव वीर, पैशाच वीर, त्रिमुख वीर, डचक वीर, अट्लाद वीर, वासमित्र वीर।